नमस्कार। चलिए आज मध्य प्रदेश की जीवन रेखाओं यानी यहाँ की नदियों के सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका आखिर कहते क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब इसके भूगोल में ही छुपा है। भारत की कई बड़ी बड़ी और अहम नदियों का जन्म मतलब उनका उद्गम यहीं से होता है। और बस यही एक बात इस टॉपिक को किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बना देती है। तो ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम समझेंगे कि इसे नदियों का मायका क्यों कहते हैं, फिर पश्चिम की जीवन रेखाओं को देखेंगे, यमुना परिवार की नदियों को जानेंगे, पूरब दक्षिण की धाराओं को समझेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन नदियों से जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। मध्य प्रदेश की दो सबसे बड़ी जीवन रेखाएं नर्मदा और तापी। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहना बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, अमरकंटक से निकलकर ये नदी कुल 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है और उसमें से भी 1077 किलोमीटर तो ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को ही सींचती है। कितना बड़ा इलाका कवर करती है ये। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए नदी पश्चिम की ओर बह रही है और आप भी उसी के साथ बह रहे हैं। तो जो नदियां आपके बाएं हाथ की तरफ से यानी दक्षिण से आकर मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, जैसे तवा और शक्कर। और जो दाहिने हाथ की तरफ से यानी उत्तर से आकर जुड़ेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। इस तरह से याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नर्मदा का ये सफर बहुत ही खूबसूरत झरनों से सजा हुआ है। जहां से ये निकलती है अमरकंटक में, वहीं कपिल धारा और दुग्ध धारा हैं। फिर जबलपुर के पास भेड़ा घाट का वो दुनिया भर में मशहूर धुआंधार फॉल्स, और आगे महेश्वर में सहस्त्रधारा। ये नाम और इनकी जगह ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना जरूरी है। चलिए अब अपना रुख मोड़ते हैं उत्तर की तरफ। देखते हैं उन नदियों को जो उत्तर की ओर बहती हैं और आगे जाकर विशाल यमुना नदी सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल की। इस नदी का नाम आते ही इसके बीहड़ों की तस्वीर दिमाग में आ जाती है ना? इसका सफर इंदौर के पास महू की जानापाव पहाड़ियों से शुरू होता है। तो ये बीहड़ या रवीन्स असल में हैं क्या? होता यह है कि चंबल का बहाव बहुत तेज है और वो मालवा के पठार की नर्म मिट्टी को काटता चला जाता है, जिससे गहरी गहरी खाइयां बन जाती हैं। इसी प्रोसेस को ज्योग्राफी में गली इरोजन कहते हैं। और ये नदी अपना सफर पूरा करके उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ये स्लाइड तो एग्जाम के लिहाज से मस्ट रिमेंबर है। चंबल पर बने बांधों का ये जो क्रम है ना, ये अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के मंदसौर के गांधी सागर डैम से। फिर नदी राजस्थान में एंटर करती है, जहां पहले राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर डैम बने हैं। ये सीक्वेंस याद रखना ही रखना है। अब अगर हम बुंदेलखंड की तरफ चलें तो वहां दो बहुत अहम नदियां हैं। एक है बेतवा जो रायसेन से निकलती है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ है बेहद खूबसूरत केन नदी, और इन दोनों की मंजिल एक ही है, यमुना नदी। और यहीं पर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक परियोजना। 2005 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का मकसद बहुत सीधा है। केन नदी का जो सरप्लस पानी है उसे कम पानी वाले बेतवा बेसिन में भेजना। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये फैक्ट इसे ऐतिहासिक बना देता है। अच्छा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी नदियां उत्तर या पश्चिम की ओर ही बहती हैं। चलिए अब उन नदियों को भी देखते हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी ड्रेनेज सिस्टम को बनाती हैं। ये स्लाइड कितनी दिलचस्प है, देखिए। सोन नदी भी नर्मदा के पास अमरकंटक से ही निकलती है, लेकिन नर्मदा जाती है पश्चिम और सोन बहती है पूर्व की ओर और सीधे गंगा में जाके मिल जाती है। वहीं वैनगंगा सिवनी से निकलकर दक्षिण की तरफ चली जाती है और गोदावरी नदी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। मतलब एक ही राज्य पर मंजिलें कितनी अलग अलग। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे कुछ जरूरी एग्जाम फ्रेंडली पॉइंट्स के जरिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 फैक्ट्स तो बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं। शिप्रा मालवा की गंगा, माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की इकलौती नदी, तापी जिसे सूर्यपुत्री कहते हैं और जो नर्मदा के पैरेलल बहती है, और तवा नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी। ये चार्ट एक नज़र में पूरी कहानी साफ कर देता है।
मध्य प्रदेश का आधे से भी ज्यादा पानी यानी लगभग 55% उत्तर की तरफ बहकर गंगा यमुना बेसिन में जाता है। इससे पता चलता है कि राज्य का उत्तरी ढलान कितना डोमिनेंट है। और हाँ, लंबाई के हिसाब से नदियों का क्रम याद रखना तो सबसे बेसिक और ज़रूरी सवाल है। जैसा कि ये टेबल साफ दिखा रही है, नंबर 1 पर है नर्मदा, दूसरे पर चंबल और तीसरे नंबर पर है सोन नदी। इस फर्क को हमेशा याद रखिएगा, ये एक क्लासिक सवाल है। नर्मदा और तापी डेल्टा क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटियों से होकर बहुत तेजी से बहती हैं। ये अपने साथ लाए मलबे को जमा नहीं करती, बल्कि सीधे समुद्र में धकेल देती हैं, जिससे डेल्टा की जगह ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी बनता है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये नदियां सिर्फ भूगोल की लाइनें नहीं हैं। ये असल में इतनी मायने क्यों रखती हैं? जरा सोचिए, ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये अपने साथ पूरे राज्य का इतिहास, यहाँ की संस्कृति और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर चलती हैं। सच तो ये है कि इनके बिना मध्य प्रदेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती।